जय हिंद दोस्त। मैं आपका दोस्त अवाजीत अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। अब बिहार की जो भर्तियां हैं बीपीएससी 1.0 2.0 3.0 क्या आप देख रहे हैं लगातार डेट में संशोधन हो रहा है। और जिस आधार पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर आउट हुआ और पहले से जो 1.0 और 2.0 में धांधलियाँ देखते हुए युवक आ रहे थे, तो बीपीएससी 3.0 संदेह के दायरे में पहले से था कि इस बार भी जैसे 1.0 2.0 में हुआ है वैसे 3.0 में भी पेपर आउट होगा। इसको देखते हुए पहले से ही सजगता बरती गई थी और हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से ही पहले ही आप लोगों को सूचना दे दिया था कि भर्तियां में धांधली जरूर होगी इस बार भी। और इस बार भी उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाएगा जो कि सरकार में बैठे कर्मचारी अधिकारी मंत्री हैं, उन्हीं के भाई भतीजे या पैसे वालों की भर्ती की जाएगी। वही हुआ और आपने देखा भी लगातार शिक्षा विभाग एक तरफ जांच कर रही है तो वहीं पे अपनी आर्थिक अपराध इकाई भी जांच करने में लगी है। अदर स्टेट वालों को इसमें बड़ा अधिक मौका दिया गया था और अदर स्टेट के लोगों को किस आधार पे कैसे क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी ले लिया गया, उसकी जांच में अब लगातार पकड़े जा रहे हैं और उनका पेमेंट समेत तो उनको नौकरी से भी निकाला जा रहा है कि पेमेंट आपको वापसी करनी होगी। अभी मामला जो चल रहा है बीपीएससी टीआरई 2.0 का, जो कि कोर्ट में है और न्यायालय में कई याचिकाएं दायर है, अलग अलग याचिकाएं दायर है। एक चीज़ कहा जाता है जो याचिकाकर्ता होता है उसी को ही बिहार में बेनिफिट देखने को मिलता है, बाकी किसी को भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो जो भी याचिकाकर्ता है अभी भी अगर आप याचिकाकर्ता नहीं बन पाए हैं तो आप पटना हाई कोर्ट चले जाएं और अपने मन पसंदीदा जो वकील हैं, जो 3 से 4 बेंचों पे काम हो रहा है वहाँ पे अपनी बातों को रखिए। आपकी भी बातों को सुना जाएगा, आपके भी वकील आपको उसमें नामांकन करा लेंगे और उसके बाद आप भी याचिकाकर्ता कहे जाएंगे। और जैसे भाषा हड़ता को लेके जीत तय मानी जा रही है कि भाषा हड़ता पर रिजल्ट जारी ही होगा, ये सारी बातें उस कदम पे उभर के आ रही है जहाँ पे शिक्षा विभाग ने 2 टूक में बयान दिया है। पहली बार जब उनसे बयान मांगा गया था तो उन्होंने सीधा सिलेंडर बोलते हुए स्पष्ट किया था कि भाषा अर्था को शून्य करने में उनका किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है। और दूसरे बयान में जब उनको कहा गया तो बताया गया कि नियमावली के आधार पर ही भाषा अर्था को चेंज किया गया है। तो विज्ञापन में छेड़छाड़ करना नियमावली में कहीं भी नहीं दिया गया है कि जब आप पेपर करा लीजिए और फाइनल रिजल्ट जारी होने से एक दिन पहले आप नियमावली में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करिए। सख्त मनाही है कि किसी भी प्रकार का रिजल्ट जारी होते समय किसी भी नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है पर घटाई नहीं जा सकती है। लेकिन उसी के बीच आपको सुनने को भी मिला था कि पटना और कई ऐसे जगहों पे सीटों से अधिक लड़कों को ले लिया गया है और उनके कार्य प्रगति पे है और तनख्वाह भी उठा रहे हैं। तो आखिर किस आधार पे जितनी सीटें थी उससे अधिक कैसे युवाओं की भर्ती हो गई, और इसकी भी जांच प्रक्रिया प्रारंभ है और जल्द ही इसके बारे में भी आपको पटना हाई कोर्ट में केस से दिखेगा। अभी यहाँ पे दूसरा जो बयान आया है शिक्षा विभाग के, एकदम उसने स्पष्ट कर रखा है कि इस बयान में कि उसके तरफ से भाषा अर्था को शून्य करने का कोई मकसद नहीं था और उसका केवल काम है कि सीटों की संख्या कितनी है, कहाँ पे कौन सी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, उसकी सूचना देना सरकार को, और सरकार जिसके माध्यम से पेपर लेती है उसको तक यानी सूचना पहुंचाने का कार्य करना, मतलब बीपीएससी तक सूचना देना और रजिस्टर को पेश करने का कार्य किया जाता है। और भाषा अर्था को शून्य करना, पेपर कराने का अधिकार पूरा जो होता है वो बीपीएससी के पास था। इस बार ये जो क्या बोलते हैं शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया। जबकि आपको बताऊं कि नियमावली में चेंजिंग का भी प्रावधान, चाहे किसी भी प्रकार का प्रावधान जो भी होता है शुरुआती तौर पे ही शिक्षा विभाग द्वारा दे दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा विभाग की अगर भर्ती हो रही है तो उसमें किसी भी प्रकार के अन्य विभाग कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको साफ स्पष्ट बातों से ही क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जब सिलेंडर बोल रही है शिक्षा विभाग की, उसके द्वारा भाषा अर्था को शून्य नहीं किया गया और नियमावली के आधार पे जो चेंज किया है वो बीपीएससी के द्वारा चेंज किया गया। ऐसी कोई नियमावली नहीं है जो कि पेपर ले लेने के बाद रिजल्ट जारी को होने के एक दिन पूर्व ही जारी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि ये भर्ती जो है पूरी धोखेबाजी धांधली कर से भरी हुई थी। और आगे आपको सुनने को मिलेगा कि भाषा अर्था पर रिजल्ट जारी होगा और
आने वाला समय में इस भर्ती प्रक्रिया पे भी सांसें अटकी हुई हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया भी रद्द होगी, क्योंकि इसमें 2 से 3 केसेज ऐसे हैं जो कि भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः रद्द कर सकती है। पहली केस जो है वो है बांग्ला और उर्दू की जगह हिंदी का पेपर लेना, और उसके बाद उसको योग्य टीचर मानते हुए बांग्ला और उर्दू के टीचर के रूप में स्थापित कर देना। ये अपने आप में ही अवैध साबित करता है। दूसरा कि सीटों से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कर देना भी अपने आप में अपराध है, और जो कि मुख्यमंत्री द्वारा ही ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था, ये भी एक अपराध के ही दायरे में आएगा, और आपको ये भी इसके तहत भी आपको भर्ती प्रक्रिया रद्द होते देखिए। दूसरा चीज़, डॉक्यूमेंट चेकिंग जो मिलान हुआ था वो सही से ना हो पाने के बाद के पाठक साहब के आदेश पे फिर से शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर रही है, जिसमें अनेकों फर्जीवाड़ा लोग निकल के सामने आ रहे हैं, और फर्जीवाड़े तरीके से डॉक्यूमेंट्स को भी बनवाया गया है। इसके तहत भी भर्ती प्रक्रिया रद्द होते आपको दिखेगी। और जो अभी आर्थिक अपराध इकाई जिन लड़कों को गिरफ्तारी की है, चाहे वो उज्जैन से हों, पटना से हों या मुंगेर से हों, हर जगह से लड़के की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बहुत ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनके माध्यम से वो जुड़े हुए थे और पैसे उनके थ्रू नेताओं को भी पहुंचाया गया है। इसके लिए एक आपने देखा होगा कि अतुल प्रसाद सर के ऊपर केस भी दायर हुआ था पूर्व में, कि कुछ जैसे 3 करोड़ के आसपास पैसे का मामला था, जो आपने को मैंने दिखाया भी था कि ऐसे केसेज बिहार में दायर हैं। तो ये सारी केसेज अपने आप में स्पष्ट करती है कि इस भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया जाएगा। जो और 1 की बात रही तो बीपीएससी 1.0 में भी आपने देखा क्या कि दाखिलकर्ता स्कूल छोड़ के भी भाग गए। उसके बावजूद भी 1000 से ऊपर जो शिक्षक थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो कुल मिला के एकदम स्पष्ट है कि बीपीएससी 1.0 और 2.0 100% रद्द होगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस आपको धैर्यता बना के रखना होगा, भाषा अर्हता को देखते हुए अपने आप को ही कहीं ना कहीं इस केस में शामिल होना पड़ेगा, कि ताकि अगर ये भाषा अर्हता के इस तहत रिजल्ट जारी किया जाता है तो आपका भी नाम उसमें हो और एक सीट प्राप्त हो सके। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया रद्द होना ये अपने आप में भी एक चुनौतीपूर्ण है, और जब तक सीबीआई और ईडी इस पे जांच नहीं बैठाएगी, केंद्र सरकार द्वारा जांच नहीं बैठाया जाएगा, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना अब ना के बराबर है। क्योंकि नियुक्ति हो जाना, तनख्वाह दे देना, अब सरकार अगर इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करती है तो अपने आप ही अपने गुनाह को कबूल करने जैसा होगा। या तो ये पटना हाई कोर्ट द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा, या फिर ईडी सीबीआई जो केंद्र सरकार के अंडर में काम करते हैं और केंद्र सरकार के आदेश पे ही जांच प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। हमें उम्मीद है कि किसी न किसी आधार पे ये भर्ती प्रक्रिया हर हालत में, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे ईडी की जांच हो, उसके माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। और आप विश्वास रखिए कि बीपीएससी टीआरई 2.0 तो लगभग तय हो चुका है कि ये भर्ती रद्द होने जा रही है। और दूसरा कि भाषा अर्हता पर रिजल्ट भी जारी करने का आदेश कोर्ट का आ सकता है। क्योंकि देखिए सारे जो कोर्ट केसेज हैं वो अलग अलग हैं। भाषा अर्हता के जो कोर्ट केस है वो अलग सुनवाई हो रही है, और भर्ती प्रक्रिया को रद्द होने की जो सुनवाई हो रही है वो अलग हो रही है। तो दोनों अपना अपना तो फैसला सुनाएंगे ही, अलग अलग बेंच पे हैं, तो अपना अपना फैसला दोनों सुनाएंगे। यदि भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की अगर फैसला पहले आ जाता है तो भाषा अर्हता वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। यदि भाषा अर्हता पे पहले रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने की बात जो भी स्पष्ट हो जाएगी तो उसको भी रद्द होगा। ये 100% मान के चलिए। क्योंकि हम लोग हर चीज़ हर एक बात को नाप जोख के रखते हैं, तौल के रखते हैं, हर एक बातों को पता लगाते हैं। हमको दुख उस बात का है कि जब पटना में लाठीचार्ज हुआ था, उसमें हमारे जो गर्भवती बहन शिक्षिका थी उनके ऊपर भी लाठी गिरा, और ये एक अपमानजनक है। और भारतीय संस्कृति में किसी गर्भवती महिला के ऊपर लात चला देना या किसी महिला के ऊपर लात चला देना, लाठी चला देना अपराध घोषित करता है। और हिंदू संस्कृति के हिसाब से ऐसा करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और इस समय भारत में क्या चल रहा है,
हिंदू का राष्ट्र होते हुए भी, हिंदू का राज होते हुए भी आज हिंदुओं के ऊपर ही लाठी डंडों का बरसात हो रहा है, हिंदू ही पीटे जा रहे हैं और हर जगह हिंदुओं का ही स्थान छीना जा रहा है। ये भी बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हमारे भारत के अलावा नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे हिंदू स्थापित है, हिंदू राष्ट्र बोला जाता है। इसके अलावा पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है इतना मजबूत स्तर पे जो कि आपको रोज़गार दे सके, और आपका रोज़गार सरकारी ही जो हिंदुस्तान के अंदर ही मिल सकता है। नेपाल एक गरीब राष्ट्र है जो कि आपको स्वयं उसको खाने को नहीं है तो आपको क्या रोज़गार देगा। आपने एक चीज़ और देखा भी होगा कि जब से हमारे इंडियन आर्मी की भर्तियां शुरू हुई हैं अग्निवीर की, उसके बाद सुनने में जो आ रहा है सूचनाओं के मुताबिक, जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके तहत अब जो अपने नेपाली लोग हैं जिनको कि गोरखा बोला जाता है, गोरखा रेजिमेंट के नाम से हम लोग जानते थे अपने हिंदुस्तान में, वो अन्य देशों में जाके भर्ती हो रहे हैं, रूस, चाइना, यहाँ तक कि सुनने में आया है कि इंग्लैंड अब डायरेक्ट भर्ती कर रही है। तो इनको भारत में अग्निवीर आने से हमारे देश को भी बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और हमारे देश को मजबूत करने के उद्देश्य से, मजबूती के आधार पे हमारे देश के लिए गोरखा की अत्यधिक आवश्यकता है और उनकी पुनः बहाली स्टार्ट किया जाए ताकि समय रहते हम लोग संभल सकें और अपने देश की सुरक्षा बढ़ा सकें। और बिहार में शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि शिक्षा देके बिहार को आगे बढ़ा सकें। अपने माटी से जुड़े हुए शिक्षक होना चाहिए जो कि माटी की भाषा माटी ही समझा सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि उस स्थान का अगर युवक है तो उस स्थान के शिक्षक ही उस युवक को बढ़िया बना सकता है, अच्छा बना सकता है। इसलिए बिहार राज्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और बिहार को आगे और प्रगति देने में आप लोग का, हर एक व्यक्ति का इस चुनाव में उपस्थित होना आवश्यक है। अधिक से अधिक चुनाव में उपस्थित हुइए, अपना मतदान करिए कि ताकि सही निर्णय हो और सही निर्णय के तहत एक अच्छी सरकार चुनी जाए। नहीं तो हम लोग अगर घरों में रहेंगे तो जो सरकारें आपके विरुद्ध काम करती हैं वो सरकारें फिर चुन जाएंगी, तो आपके जीवन में काला धब्बा से कम नहीं होगा और पछताने के अलावा कुछ जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने घरों से निकलिए और जाइए अपने पोलिंग बूथ पे, अपना भारतीय नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएं और एक वोट ज़रूर दें। जय हिंद।